इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की इस शब में अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया है। शुरू में जब मैं आया तो देखा कि रोड पे भीड़ बहुत है, मजमे में नहीं भीड़। तो समझ में आया कि मेला देखने वाले लोग ज़्यादा, तकरीर सुनने वाले कम हैं, जलसा सुनने वाले लोग कम हैं। लेकिन माशाअल्लाह अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ हो गई। ये हमारे नौजवान जो खड़े हैं, अगर नात सुनने के लिए खड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी तकरीर के बाद फिर नात खा लो। हमारी जमात नात खानी की आशिक हो गई, क्योंकि जानते हैं कि ये मौलवी साहब आएंगे, अभी नमाज रोज़े की बात करेंगे और ये करना है नहीं। शायर साहब आएंगे तो दो ही शेर में हमें अभी जन्नत में दाखिल करवा देंगे। हाँ हाँ, रुपया भी लेंगे, जन्नत में दाखिल। तो कहीं कहीं तो ये होता है, आप लोग ऐसा किया करें कि एक रात सिर्फ नात खां को दावत दे के बुलवा के खूब पेट भर के नात सुन लिया, और दूसरी रात अगर ज़रूरत महसूस करें तो मौलाना लोगों को बुला लें, कुछ तकरीर भी सुन लें ताकि वो कुछ आपको बता सकें। जितने अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए दुनिया में, 1,24,000 या 2,24,000, 2,24,000 कमो बेश तकरीबन, कोई इनमें शायर नहीं था, कोई शायर नहीं है, कोई शायर। वमा हुआ बेकौल शायर। कुरान में आया है कि सरकार पर जो कुरान नाजिल हुआ वो किसी शायर का कौल नहीं। जितने अंबियाए किराम आए वो अपनी उम्मत को नसीहत फरमाते थे, वाज फरमाते थे। वाज भी कैसे करते थे? जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं ना, कि शुरू हुए तो लगता है कि अब स्टेज ही उखाड़ के फेंक देंगे, बोलिए, लगता है नाराज हो जाएंगे। हजरत साहब नाराज हो गए, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शायद वो खुद ही समझते हो। मजमे को तो उतार चढ़ाव मालूम हो जाए तो उसी में नारा लगा देते। जैसे ये आजकल इको चला है, जितने शोरा हैं सबको इको चाहिए, तो चाहे आपके समझ में आए चाहे ना आए, आवाज अच्छी लगे। बोलिए, तकरीर चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आवाज भारी भरकम होनी चाहिए। सरकार कभी इस तरह तकरीर नहीं करते थे। हदीस शरीफ में आया है, ऐसा ठहर ठहर के तकरीर करते थे सरकार कि अगर उनके कलेमात को कोई शुमार करना चाहता तो शुमार कर लेते, गिन लेते। दिलों में आपकी बातें बैठ जाती।
लेकिन मेरे भाइयों, कोई कैसी भी गुफ्तगू करे, वो आप पर है कि आप किस मिजाज से सुन रहे हैं। आप अगर कबूल करना नहीं चाह रहे, गौर से सुनना नहीं चाह रहे, तो फिर कुछ भी आदमी कह दे सब बेकार। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका तर्जमा डॉक्टर इकबाल ने एक शेर में कर दिया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहते हैं तो दूसरा थोड़ी आके बदल दे। कोई तावीज नहीं है ऐसा कि पिला दिया जाए तो आदमी बिल्कुल सर से पैर तक नेक बन जाए। खुद आदमी को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जलसा करने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने जलसों का मकसद रखिए। किस मकसद से आप क्या मकसद? हमारी पूरी जमात का हाल यह है कि आपके इधर गोपालगंज, चंपारण, आपके फिर आगे बढ़िए सीतामढ़ी, आपके मधुबनी, आपके दरभंगा, आपके नेपाल के कुछ अजला, उधर तो रोज जलसे हो। हर जलसे में कम से कम 5 से 10 लाख रुपया खर्च हो। और आपसे मैं बतौर शिकायत नहीं, दर्द के तौर पे कहता हूं कि बच्चियों का कोई मदरसा नहीं लोगों ने खोला कि उसमें हमारी बच्चियां जाके पढ़ सकें। वहां से बच्चियां, मैंने एक छोटा सा मदरसा खोला है संत कबीर नगर में, वहां मधुबनी से, नेपाल से, बल्कि आसाम तक की बच्चियां आती हैं, छोटी छोटी, बड़ी भी। वो नाजरा भी नहीं पढ़ना जानता और लोग कहते हैं इनका दाखिला कर लीजिए। तो कैसे दाखिला करें जब वो आलिमा क्लास के लायक है ही नहीं। अगर मैं समझाता हूं उनको कि यार अल्लाह के बंदो, तुम अपने एक जलसे का पैसा अगर मदरसे पे खर्च कर दो तो साल भर तक वो मदरसा चलेगा आपका। और आपकी कम से कम हॉस्टल ना रखें, चंद गांव के दरमियान एक मदरसा खोल दें तो 8-10 गांव की बच्चियां पैदल भी आके पढ़ के चली जाएं तो सैकड़ों बच्चियां इल्मो अदब के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हो सकती। मगर आपके समझ में ये सब बात नहीं आती। आप तो शेर सुनते हो, जो कुछ देना है दे के चले जाते हो कि आप भी खुश रहिए हम भी खुश हैं, अपनी हालत में कोई तब्दीली नहीं लाना। आप यकीन माने, हिंदुस्तान में वाहिद एक इदारा जामिया अशरफिया है जिसमें तकरीबन 2000 लड़के पढ़ते हैं। बस वही एक इदारा, और कोई इदारा इतना बड़ा नहीं। दूसरे मकतबे फिक्र के 50 मदरसे उस तरह मिलेंगे, लेकिन हम हैं कि कुछ सोच भी नहीं रहे। मेरे भाइयों, आप जिस शक्ल सूरत में बैठे हैं, हम जिस शक्ल सूरत में बैठ के आपको कुछ समझा रहे हैं, ये जलसों की देन नहीं है, ये इन्हीं मदरसों की देन। ये मदरसे नहीं रहेंगे तो तकरीर करने वाले भी पैदा नहीं होंगे। मस्जिदों में रमजान में तरावी पढ़ाने वाले हाफिज नहीं पैदा होंगे, पीर नहीं पैदा होंगे जिनसे आप मुरीद होते हैं। ये पीर भी जो आलिम बनते हैं मदरसे में बनते हैं, शायर भी जो होते हैं मदरसे में पैदा होते हैं।
अनाउंसर जो होते हैं मदरसे की देन है, आलिम जो होते हैं मदरसे की देन है, खतीब जो होते हैं सब मदरसे की देन है। इन मदरसों को मजबूत बनाइए। बच्चियों का भी मदरसा खोलिए। मैं अपनी माओ और बहनों से मुखातब हूं, गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, आपके आगोश तरबियत में बहुत असर रखा है, आपके निगाहे कीमिया असर में वो तासीर है कि अगर आप खुलूस के साथ किसी की परवरिश कर दें तो आपकी गोद में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, बड़े बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े बड़े मुजाहिद आज भी पैदा हो सकते हैं। क्या समझते हैं? इन हमारी माओ बहनों बच्चियों की दूध में, इनकी जुबान में, इनकी निगाह में अल्लाह ने बहुत असर किया। इमाम बुखारी जैसे इमाम कौन थे बताइए मुझे, किसने इमाम बुखारी को इमाम बनाया? पैदा नहीं हुए थे इमाम बुखारी तो उनकी मां दुआ करती थी, ए मौला एक बेटा अता फरमा दे जो बेटा तेरे दीन की खिदमत करे। इमाम बुखारी की जो किताब है सहीह बुखारी, मेरे भाइयों, कुरान के बाद इस रूए जमीन पर सबसे मोतबर किताब है। उतनी मोतबर कोई किताब नहीं कुरान के बाद। इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा उन्होंने इकट्ठा किया है, सही अहादीस करीमा। उसका नाम रखा है सहीहुल बुखारी। तकरीबन 4000 हदीसें उस किताब में हैं। लेकिन ये इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे तब उनकी माँ दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे। और हम लोगों के वहाँ अगर बेटा नहीं होता है तो हम भी दुआ करते हैं हमें बेटा अता फरमा दे। लेकिन हमारा क्या मकसद होता है कि हमारी जमीन जायदाद का वो वारिस बन जाए। बेटियां हैं सिर्फ बेटा कोई हो जाए ताकि वो वारिस हो जाए जमीन जायदाद का। लेकिन इमाम बुखारी की वालदा दुआ करती थी, ए मौला एक बेटा अता फरमा जो बेटा तेरे दीन की खिदमत करे। इमाम बुखारी की वालदा ने इतनी मोहब्बत से दुआ किया। मेरी माए बहनें जरा गौर से सुने कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। इमाम बुखारी पैदा हुए, उनका नाम रखा मोहम्मद। उनके बाप का नाम था इस्माइल, तो मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से उनको पुकारा जाने लगा। उनकी वालदा बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि चलो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। मैंने दुआ की थी अल्लाह से, बेटा पैदा हुआ। लेकिन 6 साल के जब इमाम बुखारी हुए तो अचानक उनके आंखों की रोशनी गायब हुई। अब मां को बड़ी फिक्र हुई, ए मौला तूने लड़का तो अता किया, मेरी दुआ तो तूने कबूल कर ली, लेकिन अब मेरे बेटे के आंखों की रोशनी ही गायब हो गई है। तू जानता है कि मैंने तुझसे एक बेटे की दुआ इसलिए की थी कि वो तेरे दीन की खिदमत करेगा, लेकिन अब नाबीना हो गया, अब देखता ही नहीं, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, तो ये तेरे दीन की खिदमत क्या करेगा? अब तो ये अपना भी काम नहीं कर पाएगा, ये दूसरों की खिदमत का मुहताज हो जाएगा। इसलिए अल्लाह जैसे तूने मेरी दुआ कबूल की कि मुझे बेटा अता किया, तो मेरी दुआ ये भी कबूल कर ले कि मेरे बेटे के आंखों में रोशनी वापस फरमा दे, इसे बीना बना दे। एक माँ की दुआ थी तो रंग तो लाना ही है माँ की दुआ को। हमारे ये बच्चे, हमारे नौजवान, आप लोग भी दुआ के लिए लंबा लंबा सफ़र करते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं जो 500 फीस, 1000 फीस, 1100 फीस लेते हैं। नहीं लेते हैं लोग, देखते हैं जैसे परेशान है उसी एतबार से।
अब तो कितने बाबा ऐसे हैं जो केमिकल वाला काम करते हैं। मैं मधुबनी में गया एक जगह, नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, हमारे साथी हैं वहाँ, तो कहने लगे मौलाना साहब 50 लोग हैं हमारे यहाँ दुआ तावीज़ करने वाले, जिसमें से 25 ऐसे हैं जो केमिकल वाला काम करते हैं। केमिकल वाला काम समझते हैं? वो आपसे कहेंगे ये जो कागज रखा हुआ जरा उठाइए तो, और उस पे कुछ तावीज़ हल्की फुल्की लिखेंगे और कहेंगे इसको बाल्टी में डालिए पानी में, जैसे ही आप बाल्टी में डालेंगे फौरन उसमें आग लग जाए। तो वो कहेंगे देखा आपने, वो जिन निकल के भगा फौरन, ये है जिन था। आदमी सोचता हाँ यार ये तो पानी में आग लग गई, तो आदमी मरूब हो जाता है फौरन। अब उसके बाद हजरत साहब जितना चाहते हैं बनाते हैं, ये हाल है। तो ऐसे कारोबारियों की दुआओं से क्या मिलना जुलना है आपको। जिस जमाने में मैं अमेरिका में था तो वहां उर्दू के अखबारात छपते थे। लुत्फ की बात बताऊं आपको, एक लतीफा नहीं हकीकत, इतने मोटे मोटे अखबारात, मेरे ख्याल से हफ्तावारी या 15 दिन के थे, कम से कम 2500 सफ़हात उसमें उर्दू में अखबारात न्यूयॉर्क से छपते थे। और छपाता कौन था उसे? लंदन में बैठे हुए बाबा लोग जो दुआ तावीज़ का काम करते। उन अखबारों को फ्री में लोग बांटते थे जुमा के बाद मस्जिदों के बाहर। कोई उन अखबारों को लेना नहीं चाहता, तो कार में जब बैठने लगते तो जबरदस्ती फेंक देते, ले जाइएगा सोते वक्त पढ़िएगा। लोगों को देते थे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं, फ्री में कोई नहीं लेता। उसमें रहता क्या था? कुछ तो मज़ामीन थोड़े मोड़े रहते थे, वरना पूरा अखबार एडवर्टाइज। बाबा लोगों की एडवर्टाइज क्या रहती थी? 11 मिनट 11 सेकंड में 100% आपकी मुश्किल गारंटी के साथ हल। 3 मिनट 3 सेकंड में 100% गारंटी के साथ आपकी मुश्किल हल। ये बाबा लोग ठीका लिए हुए रहते। इस नंबर पे आप फोन करें, नंबर भी लंदन का। जैसे ही कोई फोन करे उनको उस नंबर पे, तो बाबा साहब सबसे पहले पूछते थे, उस जमाने में, अब तो खैर बहुत सारे तरीके हो गए पैसा पे करने के, आप हमारी बिल कैसे अदा करेंगे? आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है? आपने कह दिया नहीं है, तो कहते थे फोन रख दीजिए, जब ले लीजिएगा तब फोन करिएगा। और अगर आपने कहा हाँ है कार्ड है, वो कहते अच्छा नंबर लिखवाइए उसका। अगर आपने अपने कार्ड का नंबर बाबा साहब को लिखवा दिया तो बिल्कुल वो सही कहते हैं कि 3 मिनट 3 सेकंड में मुश्किल हल। किसकी मुश्किल हल? बाबा साहब। हजारों डॉलर 3 मिनट में आपके अकाउंट से निकल जाए। उनकी मुश्किल तो हल हो गई, आपकी मुश्किल में और इजाफा हो। ये चल रहा है दुनिया में आज कारोबार, दीन के नाम पे, मजहब के, दुआ के नाम पे। मेरे भाइयों, आप ऐसी जगहों पे फंसते हो, पैसे भी जाते हैं, सुकून भी जाता है, दुआ कराना है तो क्यों नहीं माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हो कि उनकी जुबान से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए। जब माँ बाप किसी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआएं ऐसे ही कबूल होती है का दुआ नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआएं तुम्हारे हक में ऐसे ही कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। तो आप दूर तो जाते हैं, आप घर में नहीं दुआ कराते, अपनी माँ से दुआ कराओ। मेमनों को मैंने देखा, जब वो निकलते हैं सुबह को काम पे तो अपने माँ बाप का पैर अपने मुंह से चूम के जाते हैं। फिर आज आप देखेंगे मेमन दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम है, मालूम है। आपके घर में बहुत कुछ है, आप इस्तेमाल तो करें।
मगर ये हमारे नौजवान अपने माँ बाप के पास बैठने नहीं चाहते। आप बैठे उनके पास, उनके पायताने, उनकी चारपाई पे बैठे, उनको मोहब्बत से देखें। ये देखना भी हज मकबूल के बराबर है। मैं अर्ज कर रहा था, इमाम बुखारी की वालदा ने दुआ किया, ए मौला मेरा बेटा, उसकी रोशनी आंखों की चली गई, तू वापस फरमा दे, ये देखने लगे, ये पढ़ने के लायक हो जाए, मेरी ये दुआ तू कबूल कर ले मौला। दिन में दुआ करती, रातों में दुआ करती, तहज्जुद के वक्त उठ के दुआ करती, बहुत रोती। एक रात वो दुआ करके सोई तो उनके ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। हमारे नबी के जद्दे आला वो ख्वाब में आए और इरशाद फरमाते हैं उनकी वालदा से, गम ना कर, रो मत, तूने बड़ी दुआ की है, तेरी दुआ तेरे रब ने कबूल कर ली है। मैं बशारत सुनाने आया हूं ख्वाब में तुम्हें कि जो तूने दुआएं की है अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। सुबह को जब तू उठेगी, अपनी नींद से बेदार होगी, तो देख लेना तेरे बेटे के आंखों में रोशनी वापस आ चुकी होगी। इमाम बुखारी की वालदा जब अपनी नींद से बेदार हुई तो उनको ख्वाब बिल्कुल याद था कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। अपने बेटे, उनके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी बगल में सोए थे, उनको झिझोड़ा, बेटा उठो मोहम्मद, उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है, उठो जरा अपनी आंखें तो खोलो। इमाम बुखारी उठे, आंखें मली अपनी, इरशाद फरमाती है उनकी वालदा, जरा मुझे देखो, मैं तुम्हें नजर आ रही हूं। इमाम बुखारी ने जब आंखें खोली और आंखें खोली, निगाह पड़ी मां के ऊपर, तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकल गया कि हाँ मां, मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रहा है। इमाम बुखारी की वालदा फौरन सिजदे में गिर गई और अर्ज करती है, ए मौला, जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। क्या दुआ किया था? इस रूए जमीन पर मेरे रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। अल्लाह ने उनकी ये भी दुआ कबूल फरमाई। इमाम बुखारी इस रूए जमीन पर हदीस के सबसे बड़े आलिम दीन हैं। इतने बड़े आलिम हुए, इतने बड़े आलिम हुए कि 3 लाख हदीसें उनके सीने में महफूज थे। 3 लाख हदीसें। जब इंतकाल हुआ उनका तो एक जमाने तक उनके कब्र की मिट्टी खुशबू देती रही। आप मुझे बताएं कि इमाम बुखारी इतने बड़े आलिम हुए तो क्या इमाम बुखारी की सिर्फ मेहनत काफी है? क्या बात है? अरे यार पीछे से आओ, चाय पिला, तुम लोग भी अपना काम करते हो, हर हमें भी कुछ करने दोगे? नहीं करने दोगे? एक तो 2 लोग आए, वो भी डिस्टर्ब किए, सब चाय वाले आके, इनकी चाय बड़ी अहम रहती। मैं अर्ज कर रहा था इमाम बुखारी ने बड़ी मेहनत की पढ़ने में, कहां कहां नहीं गए, इराक गए, कूफा गए, बसरा गए, शाम गए, यमन गए, मक्का गए, मदीना गए, सैकड़ों असातिज़ा से उन्होंने इल्म हदीस हासिल किया, लेकिन क्या उनकी मेहनत का दखल सबसे ज्यादा है? आप कहेंगे नहीं नहीं, इमाम बुखारी के इतने बड़े आलिम होने में उनकी माँ की दुआओं का बहुत बड़ा दखल है। ये हमारी माएं बहनें, अल्लाह ने इनके अंदर ऐसी तासीर दी है, इनकी जुबान में ऐसा असर दिया है
कि अगर ये दिल से दुआ कर दे, तरबियत पे आ जाएं, प्लान इनका हो, तो आज भी इनकी आगोश तरबियत में बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हो सकती हैं। हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा कहलाए जाते हैं। बोलिए। बाज मोर्रिखीन ने लिखा, लाखों लोगों ने आपके हाथ पे इस्लाम को, हजारों में तो कोई शुबहा नहीं, इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया आपके हाथ पे। एक दिन ये बहुत खुश, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा बहुत खुश अपनी वालदा की खिदमत में आए। वालदा ने पूछा, बेटा हसन तुम बहुत खुश हो आज, खैरियत तो है? क्या बात, क्यों इतना खुश हो, क्या बात? आपने कहा, मां आज मैं खुश इसलिए हूं कि आज मेरे हाथ पे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने लोगों को मेरे हाथ पे हिदायत बख्शी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। मां ने कहा, बेटा हसन ये तुम्हारा कमाल नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज चौंक गए। मां ये क्या कह रही है, मेरा कमाल नहीं, मैंने वाज किया, मैंने नसीहत किया, मैंने सफर किया, मैंने कोशिश की, जिद्दोजहद की, ठीक है हिदायत देना तो रब्बुल आलमीन का काम है, लेकिन मैंने भी तो कुछ कोशिश की, मैंने लोगों को जाके नसीहतें की हैं, मैंने लोगों को समझाया है, अपनी सोहबत में रखा है। तो अगर मेरा कमाल नहीं है तो आप मुझे समझाएं कि फिर किसका कमाल है। वालदा ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन हसन तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम बचपन में थे, शीर खारगी के आलम में थे, जब तुम दूध पी रहे थे, तो जब भी मैंने तुम्हें दूध पिलाने का इरादा किया तो सबसे पहले मैंने वजू किया, बगैर वजू के मैंने कभी तुम्हें दूध नहीं पिलाया। जब भी दूध पिलाने का इरादा किया तो तुम्हारी मां ने पहले वजू किया और वजू करके तुम्हें अपने सीने से लगाया, और जब तुम दूध पीने लगे तो मैंने अपने दोनों हाथ अपने रब की बारगाह में उठा दिया कि ए मौला मेरे बेटे मोइनुद्दीन हसन के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। बेटे मोइनुद्दीन हसन, ये तुम्हारी माँ के एहतियात का दखल है, दुआओं का दखल है कि आज अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में तासीर अता फरमाई है। तुम जिससे कुछ कह देते हो उसकी दिल में असर होता है, वो कबूल कर लेता है। ये सब तुम्हारे माँ के एहतियात और दुआओं का नतीजा। क्या ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की सीरतो समाने बगैर माँ की कुर्बानियों का जिक्र किए हुए मुकम्मल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती।